अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम शुरू करने वाले हैं इस्लामियात की क्लास। और इस्लामियात की पिछली क्लास में हमने अपने नए सबक यानी हमारी किताब के सबक नंबर 15 पे हमने बात की थी, जिसका नाम था मैं वादा करता हूँ। हुज़ैफ़ा ने वादा किया कि अपनी नमाज़ों की पाबंदी करेंगे और अपनी नमाज़ों का ख़याल रखेंगे, वक्त पे अदा करेंगे। तो आपका क्या ख़याल है? आपने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी अपनी टीचर को। मैंने आपसे कहा था कि गौर कीजिएगा अपनी रूटीन पे, आपका दिन कैसे शुरू होता है, कब ख़त्म होता है और दिन भर के मामूलात आपके क्या हैं, क्या मसरूफ़ियात हैं। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नमाज से दूर करती हैं? आप नमाज में की अदायगी में गफलत बरतते हैं, क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए जो हमें अल्लाह के ज़िक्र से दूर करते। आपने अपनी टीचर को बताई अपनी रूटीन सारी, शाबाश। और फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ इस बात को शेयर किया। उन्हें भी आप बताइए कि देखें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपनी रूटीन के बारे में सोचें कि क्या कब सुबह होती है, किस तरह दिन गुज़रता है, क्या नमाज वक्त पे अदा होती है। जैसे ही अज़ान की आवाज़ कान में आती है आपके अंदर एक बेचैनी महसूस होती है कि चलिए जी उठें, फ़ौरन वज़ू करें और नमाज अदा करें, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों। ये बेचैनी आप में होनी चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि जी हाँ, हम तो इंतज़ार में रहते हैं, हम तो मुंतज़िर हैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी के लिए। तो ये अच्छी बातें हमें दूसरों को भी बतानी चाहिए ताकि दूसरे भी इन पे अमल करें और उन्हें भी पता चले। बहुत अच्छा सबक, बहुत अच्छी बातें हमने इसमें सुनी। अब आज हम क्या करेंगे? आज हम इस्लामियत की क्लास में ये काम करेंगे कि आज मैं और आप मिलके इस सबक की रीडिंग करेंगे, ठीक है? पिछली क्लास में मैंने आपको ये पढ़ के सुनाया था, आज हम दोनों मिलके यानी मैं और आप मिलके इस सबक को पढ़ेंगे, ठीक है? तो जल्दी से किताब खोल लीजिए और आ जाइए किताब के पेज नंबर 60 और 61 पे, जहाँ हमारा ये सबक मौजूद है। सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर 60 पे। किताब खोल ली है, सबके सामने है। कैसे पढ़ेंगे? अपनी फिंगर रखेंगे और वर्ड्स को पढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो चलें पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? जी हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबक का नाम। तो चलिए अपनी फिंगर रखिए और मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए। मैं वादा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ। हुज़ैफ़ा बहुत खुश था। वो ज़मीन पर बैठकर कुछ सोचने लगा। ख़िज़र ने उससे पूछा, क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? हुज़ैफ़ा ने खड़े होकर पूछा, जब नमाज एक बेहतरीन इबादत है तो लोग 5 वक्त नमाज क्यों नहीं अदा करते? ख़िज़र ज़मीन पर बैठ गए और बोले, तुम ठीक कहते हो दोस्त, ये बड़े दुख की बात है। हर एक को रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, मगर लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हुज़ैफ़ा ने सवाल किया। असल में लोग अपने दीगर कामों में बहुत मसरूफ़ रहते हैं, ख़िज़र ने कहा। हुज़ैफ़ा पूरी बात नहीं समझ पाया। आपका इस बात से क्या मतलब है कि लोग अपने दीगर कामों में मसरूफ़ रहते हैं? ख़िज़र ने उसे समझाया, कुछ लोग पैसे कमाने में मसरूफ़ रहते हैं, उनको जब पैसे मिलते हैं तो वो खुश होते हैं, और जब पैसे खर्च हो जाते हैं तो वो उदास हो जाते हैं, और वो पैसे कमाने के नए नए तरीक़े तलाश करने में मशगूल रहते हैं। उनको हर वक्त ये खौफ रहता है कि उनका जमा किया हुआ रुपया खो ना जाए, इसलिए वो उसकी हिफाजत करते रहते हैं।
اور یہ سب کرنے میں وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں نماز ہی ان کو پرسکون زندگی عطا کرتی ہے۔ ان کو اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ ان کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ نماز میں اللہ کے قریب ہونا ہی اصل انعام ہے، اور انہیں ایک نماز چھوڑنے پر بہت افسوس ہونا چاہیے۔ حذیفہ سمجھ گیا۔ اچھا، اب سمجھا، ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نماز سے دور کر دیتی ہیں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں میں نماز ادا کرنا نہیں بھولوں گا۔ اب آ جائیے پیج نمبر 61 پہ۔ خبردار۔ حذیفہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سوال کیا، کیا روپیہ پیسہ ہی ہمیں نماز سے دور کرتا ہے؟ خضر نے جواب دیا، نہیں، ایسی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً؟ حذیفہ نے پوچھا۔ خضر بولے، مثلاً تمہارے دوست، ان کی وجہ سے بھی تمہاری نمازیں چھوٹ سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے دوستوں میں رہنا بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر نماز پڑھیں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے لیے دوستوں سے ملاقات اللہ سے ملاقات سے بہتر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوستوں کو خوش رکھنے سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اللہ کو خوش رکھیں۔ حذیفہ نے پوچھا، میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنی موٹر کاروں، موبائل فونز اور کپڑوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اپنے دوستوں سے بھی زیادہ۔ چلیں ہم اپنے سبق کی پڑھائی یہیں پہ روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے جتنا پڑھا ہے آپ نے اس کی ریڈنگ کی، اس کی پڑھائی کی بہترین سی مشق کرنی ہے، اور جتنا رہ گیا ہے یہ سبق اسے بھی پڑھنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ ایک وائس ریکارڈنگ بنانی ہے ریڈنگ کرتے ہوئے، اور وہ وائس ریکارڈنگ آپ نے اپنی ٹیچر کو بھیجنی ہے، ٹھیک؟ تو آپ اس سبق کی پڑھائی کی بہترین سی مشق کیجئے، اور میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔